I'm your host, Muhammad Qasim. And I'm your host, Fatma Ali. We warmly welcome you all on today's seminar on corneal donation and celebration on 150 corneal transplant surgeries. We are honored to have our distinguished guests, doctors, students, patients, and our respected faculty members with us. Indeed, today is not just an event, it's a message of hope, vision, and light for those who struggle with the gift of sight. We thank you all for joining us. We would formally start the program with the name of Allah Almighty. For that, I would like to invite Qari Sajid Saab to come on stage and recite few verses of Holy Quran. कुरान करीम की तिलावत को खामोशी से समाअत किया जाता है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। प्लीज़ बच्चों खामोशी से समाअत कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नजअल लहू ऐनैन वलिसाना वशफतैन वहदैनाहु النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار मुक़सादा। गौर से समाअत कीजिएगा, अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला इंसान से फरमाते हैं, क्या हमने इसको दो आँखें नहीं दी और एक ज़ुबान और दो होंठ नहीं दिए और हमने इसकी दो रास्तों की तरफ रहनुमाई नहीं की। बस ये उस दुश्वार घाटी में दाखिल नहीं हुआ। आपको क्या मालूम वो दुश्वार घाटी क्या है? वो एक गर्दन का छुड़ाना है या किसी को खाना खिलाना है किसी की भूख वाले दिन, या यतीम को खाना खिलाना है जो क़राबतदार हो, या मिस्कीन को जो खाक आलूद हो, फिर हो उन लोगों में से जो ईमान लाए और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे और एक दूसरे को रहम की तलकीन करते रहे। यही हैं वो लोग जो दाएं हाथ वाले हैं, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयत का इनकार किया वो बाएं हाथ वाले हैं, उन पर आग होगी, छाई हुई होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी ही मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ सबसे पहले अपने सर इकबाल हुसैन डोगर साहब और जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, और उसके बाद सर इरफ़ान क़य्यूम साहब। बड़ी ही ख़ूबसूरत बात है कि मैं आज जब तिलावत का मुझे सर ने फरमाया तो एक बात मेरे दिल में आई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हमने पढ़ा था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, क़यामत के दिन होगा, अल्लाह ताला अपने बंदे को सामने बुलाएंगे और अल्लाह फरमाएंगे, मेरे बंदे तुझे याद है तूने मेरी एक दिन हेल्प की थी, मुझे प्यास लगी थी पानी पिलाया था, मुझे भूख लगी थी खाना खिलाया था, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी तूने मुझे दी। अब बंदा कहेगा या अल्लाह आप तो इन सारी चीज़ों से पाक हैं, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, आप तो हर चीज़ खाने से पाक हैं, पीने से पाक हैं, आप जो है सोने से पाक, हर ज़रूरत से पाक हैं। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे तेरे पास एक मेरा बंदा चल के आया था, उसको भूख लगी थी तूने खाना खिला दिया, उसको रास्ते की तलाश थी तूने उसको रास्ता दिखा दिया, और उसको लिबास की ज़रूरत थी तूने लिबास दे दिया। अब मैं सोच ही रहा था कि सर इरफ़ान क़य्यूम साहब प्लीज़ एक मिनट मेरी तरफ देखें, मैं सोच ये रहा था कि सर इरफ़ान क़य्यूम साहब की कितनी मेहनत है
कितनी मशक्क़त है और कितनी अनथक इनकी कोशिश है कि 100 थैंक यू प्लीज़ ये आपके लिए है। 1 मिनट के लिए सोचें कि सर जब पहला ऑपरेट किया होगा तो कितनी इनकी डरते हुए, और जब दूसरा तीसरा 100 पे पहुँचे और फिर जब 150 पे पहुँचे, अल्लाह ताला ने इनको क़यामत के दिन कितना एजाज़ देना है। बड़ी खूबसूरत बात है। अगर किसी मुसलमान को खाना खिलाने पे, उसकी ज़रूरत पूरी करने पे अल्लाह ताला इतना एजाज़ देंगे, और जो मुसलमान किसी की आंखों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो देखना शुरू हो गया, अल्लाह कितना एजाज़ देंगे ये अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह ताला हम सब को जो है ये बड़ी, हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक जो है ये मुस्तहिक हैं। अल्लाह हम सब को जो है वो आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और सबको मज़ीद मेहनत करने की कोशिश अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। Jazakallah. Now kindly stand up for the national anthem. Now let's bring some creativity to the stage. Our talented students have prepared a role play highlighting the importance of eye care and awareness. Please welcome them with a big round of applause. वसी ये लो खाना खा लो और फिर ध्यान से पढ़ना, ठीक है? मेरा बेटा तो बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल वालेकुम आपका, सलाम। कैसे हैं आप लोग? आप लोग किस काम से? हम दोनों डॉक्टर्स हैं और हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट की आगाही के लिए आपके पास आए हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांट, ये क्या होता है? कॉर्निया जिसे आंख की पुतली कहते हैं, इसके ज़रिए से हम देख सकते हैं, और ये आपने अपनी वफ़ात के बाद अतिया करना होता है, और इससे वो लोग देख सकेंगे जो अभी देख नहीं सकते। हमारा इन चीज़ों से कोई काम लेना देना नहीं है बहन। आपके इतने से अमल से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। अब मरने के बाद इंसान जन्नत भी ना देख सके, और वैसे भी ये मैयत की बेहुरमती होती है। आप लोग जाएं यहाँ से। पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं। अच्छा अब मैं काम पे जा रहा हूँ। जरूर। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ, ठीक है? जी। ओहो। अम्मी 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 जल्दी आए, मेरी आंख वसी? पे चोट लग गई है। वैसे क्या हुआ तुम्हें? अम्मी मुझे दिख नहीं रहा, मेरी आंख पे चोट मैं लग गई। अभी अम्मी तुम्हारे अब्बू को कॉल। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वसी के अब्बू, वसी को चोट लग गई है, आप आ जाए, डॉक्टर को लेके आ जाए प्लीज। वसी तुम कोशिश करो थोड़ा उठने की। जी अम्मी। अम्मी बहुत दर्द हो रही है। वसी अभी डॉक्टर आते होंगे। ऊपर देखें, ऊपर देखें बेटा, दाएं तरफ। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे की आंख का कॉर्निया खराब हो चुका तो अब क्या डॉक्टर साहब? है। अब ये सारी ज़िंदगी देख नहीं सकेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं?
इसका कोई हल तो हो गई। एक हल है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। तो कर देते हैं ना। लेकिन उसका एक मसला है, पाकिस्तान में आगाही की कमी की वजह से डोनर का अवेलेबल होना मुश्किल है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग श्रीलंका और यूएस का रुजू करते हैं। हे मेरे खुदाया, अब हमारे बेटे का क्या होगा? अम्मी मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा अम्मी? एदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में आज भी 25 लाख लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर हैं, और वो तमाम कॉर्निया हमें गैर मुस्लिम ममालिक जैसे कि श्रीलंका और अमेरिका अतिया कर रहे हैं। कॉर्निया डोनेट करके आप किसी की अंधेरों भरी ज़िंदगी में रोशनी ला सकते हैं, और बेशक मौत के बाद किसी की ज़िंदगी रोशन करना एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। आइए हम सब मिलकर ये अज़्म करते हैं कि हम इस मुहिम में शामिल होकर ख़ुद को और अपने अहल अयाल को कॉर्निया अतिया करने के लिए रजिस्टर करेंगे और इसकी आगाही लोगों में फैलाएंगे, ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान किसी का मोहताज न रहे। On behalf of organizing committee, it gives me immense pleasure to welcome you all. This seminar brings together experts, practitioners and learners to share their knowledge, discuss development and highlight the challenges and opportunities in the corneal transplantation. We are honored to have with us our chief guest, Dr. Yasin Joya. I am delighted to extend a warm welcome to Mr. Yasin Joya, Honorary Council Journal of Sri Lanka in Lahore, Chairman Sri Lanka Pakistan Business Forum, Chairman Eye Donation Welfare Training Hub, Patron-in-Chief Mayo Thai Federation. Kindly come on stage. Our guest of honor, Professor Muhammad Muin, Pro Vice Chancellor of King Edward Medical University, HOD of Eye Department in King Edward Medical University, a dedicated professional whose skill transforms lives, a true champion of patient welfare, an inspiring guide contributing high standards with a gentle heart. Kindly come on stage. Then we have Dr. Irfan Qayyum, the esteemed head of Department of Ophthalmology at GMC Teaching Hospital, a highly respected clinician, teacher and researcher with vast experience in the field of eye care and vision sciences. A doctor who heals not only eyes but also hearts with his empathy. Sir, please come on stage. Then we have our worthy principal, Head of Radiology Department, Professor Dr. Iqbal Hussain Dogar. Sir, please come on stage. Now I would like to call upon the stage Dr. Usama Iqbal, who is very talented and the first trainee of Dr. Irfan, now working as Senior Registrar of Ophthalmology Department, to give an introduction of Eye Department. Sir, come on stage. Dr. Nayyar Imran, MS of GMC, sir, please come on stage. And Mr. Ahmed Loan, President of Gujranwala Business Center, sir, please come on stage. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर उसामा इकबाल और मैं आपको आई डिपार्टमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आज। ये वो बिल्डिंग से हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया। जो पुराना DSQ हॉस्पिटल है उसको शीशे वाला अस्पताल कहा जाता था, और आई डिपार्टमेंट का तारुफ ये था कि उस वहाँ पे जो सबसे पुरानी बिल्डिंग है वो आँखों का वार्ड है।
और तब ये बिल्डिंग की जब हम तस्वीर देखते थे तो हमें ये ख्वाब लगता था। तो अल्लाह ताला ने आज हमें वो दिन भी दिखाया कि आज हम इसकी ऑडिटोरियम में 150th कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। This is the vision statement of our department, and this is a mission statement of our department. Currently, we have outpatient department in which we have a screening clinic, refraction clinic, consultant rooms, and investigation clinics. And we are providing state-of-art facilities to all the patients of Gujranwala division at our department. We have all the investigations available, including OCT, refraction, B-scan, visual fields. And in inpatient department, we have 24-hour facility to treat emergency patients. ये हमारे मेल वार्ड का एक व्यू और ये हमारे फीमेल साइड का, और जो हमारे इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनके लिए एक अलहदा हमारा रूम, और जो पेशेंट्स हैं हमारे उनके पास सारी अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटीज़ का हमने अरेंज किया है, किचन फैसिलिटी, प्रेयर रूम की फैसिलिटी। और जो हमारी एमरजेंसी है वो 24/7 ऑपरेशनल है, और हमारे पास सियालकोट, गुजरात, इवन रावलपिंडी, वहाँ से भी पेशेंट्स 24/7 किसी भी टाइम अगर आएँ तो वो एंटरटेन होते हैं। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर कम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6 टेबल्स हैं अब, और साथ सारी टीचिंग माइक्रोस्कोप्स अटैच्ड हैं। जो हमारे पेशेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड हो रही हैं, जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन और नई जिद्दत के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हर चीज़ का निज़ाम अवेलेबल है। ये हमारी मेन पेवर है करंटली। और पिछले साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2071 पेशेंट्स एडमिट किए और 140 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स का काउंट था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 150 का लैंडमार्क अचीव किया है। दो 2017 में जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो मैं पहला रेजिडेंट था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास FCPS के टोटल 13, MS के 12 और MCPS के 17 रेजिडेंट्स ऐसे हैं जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुकी हैं। और उसमें से ये जो रेजिडेंट्स हैं वो समड़ियाल, हाफजाबाद, सियालकोट, इन इलाकों में लोगों को आई की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट है वो ना सिर्फ पेशेंट केयर के हवाले से बल्कि रिसर्च के हवाले से भी काफ़ी एक्टिव है, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 40 पीयर रिव्यूड जर्नल्स पब्लिश हैं, पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स में, और ये अल्हम्दुलिल्लाह उनके रेफरेंसेस हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट है वो एकेडमिकली भी बहुत एक्टिव है। डेली हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती है जिसमें HOs और PG सारों को इक्वल चांस दिया जाता है प्रेजेंटेशन का, और मेडिकल एजुकेशन के हवाले से भी जो है हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव है। ये हमारा एकेडमिक वीक का कैलेंडर है जिसमें जो HOs PG सारों की इक्वल पार्टिसिपेशन होती है, और हम भी मंथ के एंड पे जो हमारा बेस्ट HO है उसकी भी उसको ऑनर के लिए उसकी पिक्चर डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे। एक हमारी ट्रेडिशन है कि जो भी हमारे आउट गोइंग PGRs हैं उनके लिए हम फेयरवेल का बंदोबस्त करते हैं, और जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हों उसको हम 14 अगस्त मंथली जो भी ईयरली सेलिब्रेशन हो उसके लिए। ये हम करंटली सफ़ेद मोतिया, आँख के पर्दे के अमराज, काला मोतिया, कॉर्निया, प्लास्टिक्स के प्रोसीजर, छोटे बच्चों का ऑपरेशन और ट्रॉमा 24/7 ये चीज़ें हम अपने डिपार्टमेंट में इनको डील कर रहे हैं। ये हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं। हम चाहते हैं कि हम गुजरांवाला में कॉर्नियल बैंक इस्टेब्लिश करें और लेमेलर क्रेटोप्लास्टी भी शुरू करें, और गुजरांवाला के डिपार्टमेंट में विट्रियो, रेटिना, कॉर्निया और ऑर्बिट इसकी सेकंड फेलोशिप भी स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Osama. Now we are going to play a video which will depict the problems faced by the blind people in our society in their daily life.
Now I would like to call Mr. Yasin Joya, Honorary Consul General of Sri Lanka in Lahore, Chairman Eye Donation Welfare Training Hub, to share their kind words with us. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Principal Gujranwala Teaching Hospital, MS Gujranwala Teaching Hospital, और आज के हमारे हीरो और दूल्हा डॉक्टर अरफान कयूम, और हमारे चेयरमैन जीबीसी अहमद लोन, जो पाइनियर हैं, जिनके घर से ये MOU हमने साइन किया और आज ये सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच टू शहरोज़ रशीद, ये सामने बैठे हुए हैं, ये हमारे श्रीलंका बिजनेस फोरम के कॉर्निया के कन्वीनर हैं. जितनी गुजरांवाला की कोऑर्डिनेशन होती है अहमद लोन के साथ, शहरोज़ रशीद जो है ये सारा डॉक्टर साहब के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. आज इस फोरम पे जैसे गुजरांवाला में हमने 150 का नंबर अचीव किया आई कॉर्निया का, पूरे पाकिस्तान में मेरे काउंसलर ने 2000 का नंबर अचीव किया है कि पूरे पाकिस्तान में हमने 2000 आई कॉर्नियाज अक्रॉस द पंजाब और अक्रॉस द कंट्री जो है वो हमने श्रीलंका से भी और USA से भी मंगवा के अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमने इम्प्लांट करवाई हैं. श्रीलंका जो है वो एक छोटा सा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 25 मिलियन है, लेकिन आउट ऑफ 25 मिलियन 1.9 मिलियन हैज़ रजिस्टर्ड देयर सेल्फ विद आई बैंक श्रीलंका फॉर द डोनेशन ऑफ देयर आई कॉर्नियास. तो आप इमेजिन करें कि श्रीलंका इज़ द मेजर डोनर कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द आई कॉर्नियास, और मेरे लिए ये ऑनर है कि मैं उनको पंजाब में रिप्रेजेंट करता हूँ एज ए ऑनरी कौंसल जनरल. पिछले महीने जब मैं श्रीलंका गया और मुझे मीडिया वाले हमारे भाई क्वेश्चन करते थे कि क्यों श्रीलंकन जो है वो पाकिस्तानियों को प्रेफर करते हैं कि ये जो आइज़ का डोनेशन है वो पाकिस्तान में जाए और हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों की जो है वो आई साइड रिस्टोर हो. तो मैं आई बैंक से जब मैंने क्वेश्चन किया तो उन्होंने बताया कि जो परफॉर्मा डोनर का होता है उसके अंदर एक प्रेफर्ड कंट्री का भी एक कॉलम है. 80% श्रीलंकन लिखते हैं कि हमारी आइज़ जो है वो पाकिस्तान में जाएं और किसी पाकिस्तानी बहन भाई की जो आई साइड है वो रिस्टोर हो. आपने ये वीडियो देखी है, इसने बहुत मेरा जो है वो स्पीच को ईज़ कर दिया है कि ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है जब किसी की आई साइड रिस्टोर होती है. 10 मिनट के लिए अगर हम अपनी आंखें बंद करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये सारी दुनिया हमारे लिए ब्लैंक हो जाती है. हमारे बच्चे, हमारे ओहदे, हमारी गाड़ी, एवरीथिंग इज़ गॉन टू ज़ीरो. और इस बनाई की वजह से ही अल्लाह ने ये हमें मोहलत देती है और ये दिखाते हैं कि ये कितनी खूबसूरत दुनिया है. और इसी चीज़ को अगर आज हमने इधर 150 अचीव किया है तो पाकिस्तान के लिए हमने 2000 नंबर जो है वो 5 साल में मैंने अचीव किया है. और मेरा भी मकसद यही है और मेरी ये कहना है कि लोग ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग्स बना रहे हैं और मैं ज़मीन के अंदर बिल्डिंगें बना रहा हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो अल्लाह के हजूर कुछ पेश करने के लिए मेरे पास हों कि मैंने ह्यूमैनिटी के लिए ऐसे लोग हम पिक करते हैं जिनका फिनेंशियल मॉडल इतना अच्छा नहीं होता, जो लेस प्रिविलेज होते हैं. मेरी कोशिश होती है कि उनको ये आई कॉर्नियाज लगें. और दूसरा ये है कि जो मेरी बेटियां और बेटे जिनकी एज 18 से 30 साल है, जो बेटियां हमारी शादी के काबिल हैं या जो बच्चे हमारे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हम प्रेफर करें कि आई कॉर्नियाज उनको लगें और वो सोसाइटी का एक नॉर्मल हिस्सा बन सके. अब श्रीलंका से तो हमें मंथली 5, 10 या मैक्सिमम 15 आई कॉर्नियाज आते हैं, जबकि अभी आपने स्पीच में सुना कि तकरीबन 25 लाख लोग ओवरऑल, और तकरीबन मेरे पास कुछ 3500 रजिस्टर्ड है. जो मेरे पास 8 हॉस्पिटल हैं, जो जिसमें 3 लाहौर के हॉस्पिटल हैं, DHQ गुजरांवाला आपका है, टीचिंग हॉस्पिटल है, साहिवाल है, मुगल आई हॉस्पिटल है, फिर हमारे पास CMH है, फिर हमारे पास भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल है, DHQ साहिवाल है, यू नेम इट. तो इन सब की भी रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे भी लोगों ने अपने आप को आई कॉर्नियाज के लिए रजिस्टर किया हुआ है. तो पिछले 1 साल की मेरी मेहनत से मैंने पाकिस्तान एज ए चेयरमैन आई डोनेशन वेलफेयर सोसाइटी, अब मैंने मेंबर जो है वो अमेरिकन आई बैंक एसोसिएशन से भी ले ली है, मैंने यूरोपियन आई बैंक से भी ले ली है और मैंने एशियन आई बैंक से भी ले ली है.
तो अब हमें सिर्फ श्रीलंका से आंखें नहीं आएंगी, हमें रेगुलर यूके से भी आएंगी और यूरोपियन यूनियन से भी आएंगी, और हमारे एशियन आई बैंक जो है वो भी हमें पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करेगा। तो ये एक कॉज है जिसको हम लेके चल रहे हैं। ये एक बेड़ा है जो आज से 1.5-2 साल पहले हमने एक ड्रीम देखी थी। अहमद लोन पहली दफ़ा जो लाहौर मेरे पास आए, जो जीबीसी के चेयरमैन हैं, इन्होंने कहा, जब मैंने इन्हें कॉर्नियस का बताया कि जो श्रीलंकन है वो पूरी दुनिया में कॉर्निया जो है वो दे रहे हैं और मैं लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल को दे रहे हैं, तो इन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आप गुजरावाला के लिए भी जो है वो हमारे DHQ के साथ करें। और पहली दफ़ा मेरी मुलाकात डॉक्टर अरफान क्यूम से हुई। ही इज़ सच नाइस एंड प्रोफेशनल जेंटलमैन, और मैं इनके लिए दुआ गऊँ जिस तरह ये गुजरावाला में जो कॉर्निया के जो पेशेंट हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं, और जिस तरह आपका टीचिंग हॉस्पिटल इस कॉज को लेके चल रहा है। और आज मुझे खुशी हो रही है कि हमने एक बहुत बड़ा जो बेंचमार्क है 150 का अचीव किया है, और मेरी ख्वाहिश होगी कि अगला हम 300 पे या 500 में दोबारा मैं आऊँ और ये सेलिब्रेशन का मैं हिस्सा बनूँ। और आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्पेशली प्रिंसिपल और MS का, जिनकी बदौलत ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं इस हॉस्पिटल में, और जिनकी वजह से सुपरविजन में आज ये हमने बेंचमार्क किया है। और आखिर में मैं फिर डॉक्टर अरफान क्यूम को मैं क्रेडिट दूंगा कि ही इज़ अ जम पर्सन, और जिस तरीके के प्रोफेशनल जो हैं, मैंने इनको अपनी जो सोसाइटी बनाई इंटरनेशनल, जितनी भी मेरी सोसाइटी है उसमें भी मैंने इनको ऑनरी पोजीशन अपने साथ दी है। जितनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें भी ये मेरे साथ जाएंगे, और जितनी भी सपोर्ट आई कॉर्निया की मेरे कॉन्सुलेट से और आई बैंक से होगी वो डॉक्टर क्यूम को अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mr. Yasin Joya. Mr. Yasin Joya, please. Mr. Yasin Joya, please receive your shield. Sir, thanks for your precious time. Now I would love to invite our president of IFMSA, Dr. Shehbanu Abbas, the driving force behind this seminar, to kindly come on stage. Please give a big round of applause. Assalamu alaikum everyone. This is Shehbanu, President GMC Local Council. As hard as pronouncing IFMSA sounds, isko establish karna, it was a little bit more difficult than that. But thanks to my amazing team who stood beside me, जिन्होंने support किया, and all that we had envisioned, और जो हमारा dream था, हम उसको इस limited time में reality में ला सके. I would like to take this opportunity to thank my amazing team जिन्होंने मुझे support किया. First of all, Zainab Shifa, Sabahuddin, Anika Shabir, Atika Imtiaz, Warda Zahir, Wasi Hassan, Shamaim, Aliza, and all the amazing people. Thank you so much, everyone. So far, we have conducted 18 activities, including seminar, webinars, mentorship programs, health awareness campaigns. First of all, we conducted a mental health awareness seminar जो आज तक GMC में नहीं हुआ था. It was not just a seminar, हमने different activities और coping mechanisms students को दिए. Next, we conducted first ever free suture workshop in GMC in collaboration with our surgery department. ये 2 days surgery workshop थी जिसमें we had 100+ participants. Then we had research series starting from letter to editors, cross-sectional and mentorship program for meta-analysis जिसमें बच्चों के papers publish हुए and many more things. All of this was possible because of IFMSA. IFMSA holds much more potential than you guys can imagine. लेकिन आपको ये सिर्फ तभी पता चल सकेगा जब आप इसका पार्ट बनेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे. We have established it. Now we want कि हमारे juniors इसकी legacy को continue करें. I would love you all to join it and be a part of this initiative. Thank you.
so much. Now I would like to call Dr. Irfan to come on stage and tell us about the corneal donation awareness. Bismillahirrahmanirrahim. A very welcome to all of you, respected Principal Saab, Professor, my mentor, or MS Saab, Yasin Joya Saab. Actually, I'm so grateful to him कि इतना उनका बिजी शेड्यूल है और उसमें वो टाइम निकाल के हमारे सेमिनार में लाहौर से आए. अभी श्रीलंकन कॉन्सुलेट आ रहे थे जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा. तो खैर एनीवेज बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़्यादा हमारा अप्रिशिएट किए और हमें अप्रिशिएट किया. मैं इसमें 2-3 चीज़ों को हाईलाइट सिर्फ करना चाहूँगा. स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, फैकल्टी का कि जिन्हें हर पॉइंट पे हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट किया. 2 लोग को मैं जिक्र करूँगा. वो लोग, एक जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में चलना सिखाया, मेरी उंगली पकड़ी, और एक जिन्होंने मुझे ऑफ्थल्मोलॉजी में चलना सिखाया. तो जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में चलना सिखाया, माय फादर मेजर डॉक्टर अब्दुल कयूम, a renowned eye specialist of गुजरांवाला, the senior most eye specialist of गुजरांवाला. और मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, ज़िंदगी में जीने का सलीका सिखाया. और मैं अक्सर अपने फ्रेंड्स को ये कहता हूँ, अपने कोलीग्स में अक्सर डिस्कशन में कहता हूँ कि आपके वालिदैन का या बच्चों का अपने वालिदैन की तरबियत में, उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल है. वो कैसे एक अच्छी पुरसकून और अच्छी और कंफर्टेबल ज़िंदगी आसान गुजार सकते हैं. इसमें अक्सर मैं जिक्र करता हूँ कि सूरह कहफ में एक आयत आती है जिसमें वर्ड है कि अबू हमन सालिया, उनके वालिद एक नेक आदमी था. और वो उसका बैकग्राउंड ये था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 2-3 क्वेश्चंस किए हज़रत खिज़र से, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये था कि आप बस्ती वालों ने तो आपके साथ इतना बुरा सलूक किया, लेकिन आपने फिर भी उनके जो है बस्ती में वो एक दीवार बना दी. तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका वालिद एक, वो यतीम बच्चे थे, उनका वालिद एक नेक आदमी था, और जिसकी वजह से वो उस दीवार के नीचे ख़जाना है. तो हमने कहा कि जब वो बड़े होंगे तो अपना ख़जाना निकाल लेंगे. तो बहरहाल जो है इसमें सेकंड जो है, मैं इसमें प्रोफेसर मोइन साहब का इसमें ज़रूर जिक्र करूँगा. ये ही इज़ द पर्सन कि जिन्होंने मुझे ऑफ्थल्मोलॉजी में उंगली पकड़ के चलना सिखाया. मैं देखिए, मेंटोर सेलेक्ट नहीं किए जाते, मेंटोर ऑटोमेटिकली आप अपने माइंड में रखते हैं कि आप उस जैसा कैसा बनना चाहते हैं. व्हेन आई वाज हाउस सर्जन, तो मेरी एक डिज़ायर थी, मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरी एक बहुत बड़ी दिल की ख्वाहिश थी कि काश मैं मोइन साहब बन जाऊँ, काश मैं मोइन साहब जैसा बन जाऊँ. और उसकी रीज़न थी, मैं इस हद तक सर को ऑब्ज़र्व करता था कि सर जिस वार्ड में एंटर होते थे कि सर अपना राइट जो है वो फुट पहले अंदर लेके आते हैं कि लेफ़्ट लेके आते हैं. इस हद तक मैं सर को फॉलो करने का, लेकिन सर तो बहुत ही मेरे से ऊपर है और बहुत ही ज़्यादा, मैं कभी भी शायद मेरे ख्याल में उस तक बुलंदी तक शायद कभी ना आ सकूँ. एट द मोमेंट ही इज़ प्रो वाइस चांसलर, होपफुली वेरी सून हम वाइस चांसलर ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी. वी विश ऑल ऑफ यू सर कि आप जो है वो इसमें आएँ. अच्छा, अभी बैठे बैठे मैं जो है वो सोच रहा था कि ज़िंदगी बिल्कुल छोटी सी है, मुख्तसर सी है, ये ऐसे ही गुजर जाएगी. क्यों ऐसे ही गुजर जाए? आप देखें, दुनिया में मालो असबाब सब कुछ जो है वो यहीं रह जाना है. जो चीज़ आगे जाएगी वो आपके नेक अमाल हैं, सदका खैरात है, वो मरीज़ों की दुआएं हैं, वो लोगों की दुआएं हैं. आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे. लोगों की मुश्किलात आसान करें, लोगों की हेल्प करें, एज मच एज पॉसिबल हेल्प करें. दुनिया के लोगों के आप काम करना शुरू करें. देखिए, आज के बाद 100 साल के बाद आपका यहाँ पे कोई नाम लेने वाला भी शायद नहीं होगा. आपसे पहले भी जो लोग थे शायद उनमें से आप बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने परदादा का नाम आता होगा, लेकिन जो नेक अमाल हैं, जो सारी ज़िंदगी आपको सदका खैरात हैं, जो आपकी सारी ज़िंदगी आपको जो है उसका फ़ायदा देंगे. आज मैं एक टाइम क्योंकि शॉर्ट है, ऑलरेडी वी आर गेटिंग लेट, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़र्दर हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के ऊपर तो बात करेंगे. एक रिक्वेस्ट आप पे करूँगा, वो ये है कि प्लीज़ आज के बाद एक चीज़ पे अपने माइंड में रखें, एक चीज़ अपने माइंड में सोचें. कोई एक ऐसा बंदा तलाश करें, जो ऐसा बंदा हो जो आपको दिल से दुआ दे. वो ऐसा बंदा होना चाहिए कि जिसको आपको कहना ना पड़े कि मेरे लिए दुआ करो. वो दुनिया दिन रात आपके लिए दुआ करे और ये सोचे और ये इस बंदे ने मेरे साथ क्या किया और क्या अच्छा सलूक किया. यही वो आखिरत की, यही वो कामयाबी है. दुनिया में जो मालो असबाब सब यहीं रह जाना है. जिस हद तक हो सकता है आप 12 लोगों की हेल्प करें और लोगों को फैसिलिटेट करें. देखें, अभी इस वक्त इन्होंने जो रोल प्ले हुआ उसमें आपने देखा कि 2.5 मिलियन पीपल दे आर जस्ट ब्लाइंड बिकॉज ऑफ कॉर्नियल डिजीजेस.
अगर और हमारा 150 कॉर्निया, ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप तो जब भी लेना है वो बारिश का पहला कतरा जो साबित होना है, हमने वो लिया। हमें जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला ने हमारी आसानियाँ पैदा करते रहे, हमारे अल्लाह ताला रास्ते आसान करते गए। पहले हमारा अमेरिका से USA में अपना एसोसिएशन वालों से कांटेक्ट हुआ, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया। देन अल्लाह ताला ने एक यासीन जोया साहब को फरिश्ते के तौर पर बाय चांस अचानक OPD में बैठे बैठे इनका मुझे फ़ोन आया कि इस तरह हम आपसे मिलना चाहते हैं। आई वॉज लकी इनफ कि देखो अल्लाह ताला आप नीयत आसान करें, नीयत करें, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करना शुरू कर देते हैं। और यही हुआ। हमारा एक ड्रीम था, हमारा ये था कि मैं जब व्हेन आई जॉइंड गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज तो देयर वाज ओनली वन स्ट्रीट लैम्प, वन मेडिकल ऑफिसर, 2 रूम थे जिसमें हमारी OPD होती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 23 FCPS MS ट्रेनीज हमारे जो है वो पास आउट होकर डिफरेंट पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ में सर्व कर रहे हैं लोगों को। और ये इसमें एट द मोमेंट वी आर ट्रेनिंग 13 पीपल। ये इसी तरह ही हम चलते गए और कारवां बनता गया। हमारी कोशिश है, मैं मुइन साहब को हमेशा कहता हूँ, मैं सर ये आपका एक छोटा सा पौधा था, अब आगे से आप जो है वो दादा और परदादा भी आप बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन बहरहाल इसमें देखें फर्स्ट स्टेप जिस तरह उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के इनिशियल सर्जरीज कराई, मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि प्रेजेंटेशंस में किस तरह करूँ, कहाँ से रिसर्च करूँ, किस तरह डाटा होगा, तो इसमें सर का बहुत बड़ा रोल है। और मेरे ख्याल में वी आर गेटिंग लेट में ज़्यादा बातें तो बहुत सारी हैं जो ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन बहरहाल आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यहाँ बार कोड्स लगे हुए हैं, आपके साइट्स पे भी लगे हुए हैं। हमें देखें वी आर बेगिंग कॉर्नियाज, हमें भीख मांगनी पड़ती है श्रीलंका से, अमेरिका से कि वो हमें कॉर्निया दें। हमारे पास भी इस वक्त थाउजेंड्स की लिस्ट में जो ये साहब ने बताया कि उनके पास 3,500 की लिस्ट है। और आप फील करें ये चीज़, देखें आपको इस चीज़ की कदर नहीं है, कदर इसको होगी। अभी यहाँ पे हमारे मुबशर पेशेंट बैठे हुए हैं, जो फर्स्ट पेशेंट जो हमने कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया, आयशा जो हमारी 150th पेशेंट थी, वो भी यहाँ पे आई हुई है। आप उनसे उनकी फीलिंग देखें, आप चंद सेकंड्स के लिए अपनी आइज़ क्लोज करें, आप देखें कि दुनिया कैसी की है। और एक ब्लाइंड पेशेंट को जब आप दुनिया अता करते हैं, देखें, और वो देखें मुबशर अब बिज़नेस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा इनका जो है अब वो दुनिया में जो है वो देख रहे हैं, दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ साथ अब इस नीयत से अगर आप काम कर रहे हैं कि आप कोई कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और पेशेंट जो है वो ब्लाइंड पेशेंट है जिसको नज़र नहीं आता, अब वो मस्जिद जाना शुरू हो गया है, अब वो जो है कुरान पाक पढ़ना शुरू हो गया, तो एक एक स्टेप पे जो है वो सदका जारिया है और सारी ज़िंदगी ये सदका जारिया आपको मिलता रहेगा। ये मिशन है। आप देखें मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप ग्रेजुएट्स हैं, यू आर द की पर्सन। आपने हमारे इस मिशन को आगे लेके जाना है। आप में से हर बंदा जो है वो इन श्रीलंका में देख रहा था, एवरीबॉडी इज़ अ डोनर, एवरीबॉडी। तो हम नॉन मुस्लिम, वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम है, हम मुस्लिम है, लेकिन हमारा जो है इस चीज़ पे इतना बिलीव नहीं है। लेकिन बहरहाल आप अपने सबको इस चीज़ पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं, बार कोड्स हैं उस पर अपने घर वालों को एजुकेट करें, मोटिवेट करें कि जो थाउजेंड्स और मिलियंस जो लोग हैं जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की सर्जरीज का वेट कर रहे हैं, आप डेथ से पहले अपने घर वालों को कॉन्सेंट दे के जाएँ। देखें ये अंडरस्टूड बात है कि हर बंदे ने मरना है, ये अंडरस्टूड बात है। तो आप अगर जाते जाते ये नेकी कर जाएं, 6 आवर्स के अंदर अंदर आपके रिलेटिव्स हमसे, मैंने अभी तक 3 लोगों की जो है वो कॉर्नियाज रिट्रीव किए। एक में मंडी बहाउद्दीन जाके हमें उनके अटेंडेंट ने कॉल की, 2 कॉर्नियाज जो है हमने नियर बाई एक विलेज से कलेक्ट किए। और बाई चांस ऐसा हुआ जो मंडी बहाउद्दीन से मैं कॉर्निया लेके आया था, 2 कॉर्नियाज लेके आया, उसी दिन उसी टाइम अल्लाह ताला ने 2 ब्लाइंड बच्चियाँ भेज दी। एक की एज 13 ईयर्स थी, एक की एज 15 ईयर्स थी। और अल्लाह का इतना शुक्र है, अल्लाह का इतना शुक्र है कि अब दोनों को नज़र आना शुरू हो गया। तो ये सो थैंक यू वेरी मच। मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉर्नियल अवेयरनेस के लिए हमने सेमिनार किया है, कॉर्नियाज डोनेट करें, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को कन्विंस करें कि वो डेथ से पहले कॉन्सेंट है। आप हर बंदा यहाँ से आज अपने आप को रजिस्टर करवा के, जब बाहर भी बार कोड्स हैं, यहाँ भी हैं, और कॉर्नियल डोनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। और इन दी एंड मैं प्रिंसिपल साहब का, प्रोफेसर इकबाल हुसैन डोगर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। वो इस वजह से भी करूँगा कि क्योंकि ये कोई भी प्रोसेस MS साहब, डॉक्टर नैयर इमरान, कोई भी हमारा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट प्रोसीजर इनकी हेल्प के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि यही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जो मैं हर पॉइंट पे अब कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते अल्लाह ताला के नहीं थे। और अल्लाह ताला ने डोगर साहब को हमारा वसीला बनाया, नैयर साहब को बुलाया। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। मैं इसमें हमेशा एक और डॉक्टर फजल का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा कि जब मैं फर्स्ट कॉर्नियल ट्रांसप्लांट स्टार्ट करने लगा था तो सर ने मेरी जितनी हेल्प की थी इसको डिपार्टमेंट रिकगनाइज करने में। सर थैंक यू वेरी मच। हर स्टेप पे आपको सर इसका जवाब मिलेगी, अल्लाह ताला आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब मैं इम्तियाज़ अवान मेरा नाम है, जंग अखबार से।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि सबसे पहले हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, आपकी टीम को भी जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम शुरू किया। मैं पूछना ये चाहता था कि पाकिस्तानी लोग कॉर्निया का अतिया क्यों नहीं देते, नंबर 1। नंबर 2, क्या इस्लामी नुक्ता नज़र में इस मना तो नहीं है? नंबर 3, इंसानी डेथ के बाद कितनी देर तक ये अतिया दिया जा सकता है? जी सर, इम्तियाज़ साहब थैंक यू वेरी मच। इज़ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट ऑफ गुजरांवाला सर, बहुत अच्छा आपने किया और ये ही अवेयरनेस है जो कि हम देना चाहते हैं लोगों को। लोग अतिया क्यों नहीं करते, वो इस वजह से कितने डिफरेंट लोगों के मिथ्स हैं। मैं बहुत इंटरेस्टिंग भी बातें हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, एक बंदे को मैंने कन्विंस किया बात करने की कोशिश, वो बाबा जी थे और ही सेड के पुत्र जे इतने अखा दे दी फिर अगे जाके की वेखांगे। खैर तो लोगों के डिफरेंट इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, मिथ्स हैं, लेकिन बहरहाल जो है एक ये भी है जिसकी वजह से हमने आज अवेयरनेस है। कोई इवन मैं कल मुझे कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स भी मिले, उन्होंने भी मुझसे पूछा और वो मैं आई वाज सरप्राइज कि जो है ही सेड कि अच्छा कॉर्निया से डोनेट हो जाता है, क्या प्रोसीजर होगा, हमें बताएं, हम करना चाहते हैं। बात सर ये है कि हम लोगों तक अभी तक ये सेमिनार जो हम अरेंज किया है हमने, बेसिकली इसका मेन एक पर्पज़ ये भी है ताकि हम अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को, अपने पब्लिक को एक हम अब प्लान कर रहे हैं गुजरांवाला बिजनेस काउंसिल में, बिजनेस सेंटर में हम चैम्बर के साथ भी एक मीटिंग रहेंगे, वहाँ भी लोगों को अवेयर करें ताकि ये अवेयरनेस है जितना हम लोगों तक ये मैसेज कन्वे करेंगे, लोगों को अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी है कि शायद पूरी आई बॉल ट्रांसप्लांट हो जाती है, पूरी आई बॉल आपने डेथ के बाद लेनी है, तो सिर्फ कॉर्निया इज़ द ओनली टिश्यू दैट कैन बी ट्रांसप्लांटेड, जो सिर्फ लिया जा सकता है। आगे वाला जो पार्ट है, अगर आप किसी की डेथ के जो मैंने कॉर्नियाज लिए, अगर आप कॉर्निया लेने के बाद लिड क्लोज कर दें तो किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने कॉर्निया किसी को डोनेट किया। तो ये लोगों का, हाँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सर देखें, जिस तरह हमारे इस्लाम में डिफरेंट लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं, इसमें भी डिफरेंट लोगों के ओपिनियन है। अब पी होटा पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, उसने सर ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पे लोगों के उलमा के फतवे दिए हुए हैं कि आप कॉर्निया जो है वो डेथ के 6 घंटे के अंदर अंदर, आपका जो तीसरा क्वेश्चन था, एक डेथ 6 घंटे के अंदर अंदर आप कॉर्निया ले सकते हैं और वो आप सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। Sir, Dr. Irfan Qayyum, thank you so much for your inspiring words and for motivating us to take initiative and to donate our corneas to help improve the life of others. Thank you so much, sir. खलीक, अब मैं सोच रही थी कि इतना इंटरैक्टिव तो सब कुछ था, बट लाइक इतना इंफॉर्मेशनल सब कुछ हो गया, थोड़ा ओवरलोड नहीं हो रहा? बिल्कुल ओवरलोड तो हो रहा है। इससे पहले कि लोगों के ब्रेन सैचुरेट हो, लेट्स मूव टुवर्ड्स अ फन इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। व्हाट डू यू से? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्ट ऑफ द इवेंट। डॉक्टर इरफान क़य्यूम सर, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा मैं। सर फ़र्ज़ करें कि आपको एक हम सिनेरियो देते हैं जिसमें एक पेशेंट है और आपने उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया है, और कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने के बाद वो जो है, जैसे पाकिस्तानी पेशेंट जनरली वो अगर फ़र्ज़ करें कि अपने आई को रब कर लेता है, तो उस पर आपका फ़र्स्ट रिएक्शन क्या होगा? आप रोएंगे, आप हंसेंगे, आप उसको डांटेंगे, आप क्या करेंगे सर? देखें इसमें बीइंग पेशेंट, तो आप पेशेंट को अगर आप देखें ना, एक इसमें हमारी एक जो हमें ट्रीटमेंट में जो हमें और पेशेंट की काउंसलिंग में और पेशेंट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में हमें एक चीज़ पॉइंट सर किया कि ऑलवेज बी पोलाइट टू द पेशेंट। देखें पेशेंट बेसिकली ये इट्स द ड्यूटी ऑफ द कंसल्टेंट और ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर कि जो वो सर्जरी कर रहे हैं वो पेशेंट करने के बाद पेशेंट को जो है, जब आपने बैंडेज रिमूव किया है तो सारी इंस्ट्रक्शंस दें। अगर पेशेंट ने कोई इस चीज़ की इंपॉर्टेंस का आइडिया नहीं है तो वो मेरे ख्याल में ये डॉक्टर की, मैं अगर अब मेरा पेशेंट होगा तो मैं कहूँगा इट्स माई फॉल्ट कि मैंने पेशेंट को जो है वो प्रॉपरली काउंसल नहीं किया कि 15 लाख रुपए का आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हम ऑपरेशन कर रहे हैं और आपने आइस को रब नहीं करना, आपने कैसे क्लीन करना है, आपने प्रॉपर घर जाके ड्रॉप सेट जैसे डालने हैं। तो दिल में तो मैं बहुत बुरा समझूंगा। ऑब्वियसली देखें कि इतनी हमने एफर्ट की है। कॉर्निया आपको पता है श्रीलंका से अमेरिका से कॉर्निया चला, हम एक एक स्टेप पे उसको मॉनिटर करते हैं, अभी कौन से एयरपोर्ट पे पहुंचा, अभी कहाँ पे है, कहाँ कस्टम क्लियरेंस में फंसा हुआ है। और जब हम इसकी सारा वो करने के बाद गुजरांवाला पहुंचता है और इतनी एफर्ट करें और उसके बाद वो पेशेंट ज़रा सी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से उसको वेस्ट कर दे, तो मेरा तो ख्याल है कि हर बंदे को लगेगा, लेकिन हमें पेशेंट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सारा पहले कन्विंस करना पड़ता है कि वो कैसे करना। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल इरफान, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पेशेंट की जो काउंसलिंग है पोस्ट ऑफ केयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसको किस तरीके से करना है।
लेकिन अगर मरीज आपके पास आ जाता है और उसने कोई चीज़ कर ली और उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो उसको झाड़ना भी नहीं है आपने। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि डॉक्टर्स हैं जो उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर देते कि आपने ऐसे क्यों किया, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। थैंक यू सो मच सर। Okay, moving on, we have our worthy principal here with us. Sir, आपसे एक बहुत light-hearted सा question है कि without any personal bias, GMC or AIMC? AIMC is my first love, and GMC is my second, and the topmost now. I think we all have our answer here. So it's obviously AIMC. Iqbalians are great, but Jamsians are super great. I really proud of my Jamsians, not only students but also my faculty as well. And I always admire everywhere that Jamsians are much better than any other national or international students. And I want to say to Professor Moin Pro, Vice Chancellor, that why there was a funded internship program. Minahal is here. Minahal is here, 4th year. So the only student from Pakistan who got a $17,000 paid internship scholarship in USA. मुझे घर वाले कहते हैं कि गुजरांवाला रोज जाते हो, एक कदा दिन छुट्टी भी कर लिया कर जेड़ा है ना। Sir, thank you so much for always having our back and for being our biggest cheerleader. We're so grateful to have you. Now I can spot Ma'am Uzma from a distance. So could anybody please give the mic to Dr. Uzma? Ma'am, I want to ask you, how do you switch roles? By that I mean, you are so caring, you're so considerate, but what happens to you when it comes to attendance and leave applications? थैंक यू। ऑब्वियसली अगर हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट्स वेरी आप कहोगे कि रॉन्ग थिंग, बट वी हैव ऑलवेज स्टिक टू द पॉलिसीज़ जो कि हमें कहा जाता है कि इम्प्लीमेंट करो फ्रॉम द प्रिंसिपल, फ्रॉम द UHS। स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वी आर ऑल टेकिंग केयर ऑफ़ यू। यहाँ हम आपके लिए बैठे हुए हैं, आपकी मेंटोरिंग के लिए हैं, आपकी एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए। सो दीज आर ऑल, ये जब इन फ्यूचर इंशाल्लाह जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, यू विल रियलाइज़ कि ये चीज़ें आपके बेनिफिट में थी, ये चीज़ें आपके बेनिफिट में हम करते हैं, नॉट फॉर योर ऑन योर मोरल, इंशाल्लाह। Yes, ma'am, I agree with your stance. Let's move to the students now. And let's test their knowledge on cornea, like the anatomy, the physiology, especially second year. Because you've just appeared for like block 5, let's ask you a few questions. ये एक साइड पे लीजा भी खड़ी हुई नजर आ रही है, इनको जरा माइक तो दो। अभी आपका तो ब्लॉक भी पास है, एक क्वेश्चन का आंसर तो दें जरा। ये ब्लॉक के किसने बताए? बस देख लें, खबरें सारी रखी हुई है मैंने। हाँ। क्वेश्चन आपसे ये कि कॉर्निया की लेयर्स कितनी होती हैं? ये तो आते हैं, मुझे आता है। मैंने हेड एंड नेक बहुत अच्छी तरह पढ़ी थी, ठीक है? 5 लेयर्स होती हैं। That's the right answer. ठीक है, नाम भी पूछ लो। बैक पे बॉयज में शहीर भाई बैठे हुए हैं G12 से, इनको तो जरा माइक दो।
शहीर भाई, भाई आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी भाई क्वेश्चन ये है कि आप हमें बता सकते हैं कॉर्निया की जो वेस्कुलर सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, वो कौन सी आर्टरी से आ रही होती है? कॉर्निया जो है वैसे वो एवेस्कुलर है, लेकिन उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो डिफ्यूजन के थ्रू बेसिकली उसके न्यूट्रिएंट्स उसको रिसीव होते हैं। अब पता चल रहा है कि प्रिंसिपल साहब को जंक्शन इतने क्यों पसंद है। इधर नौफल भाई को भी माइक दें जरा। नौफल भाई इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछेंगे आप ही। ओके नौफल भाई, अगर आप एक दिन के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं, व्हाट इज द वन थिंग यू वुड मिस द मोस्ट अदर देन योर बुक्स? Screenshot. That is a weird answer. Okay, I think we've had a lot of fun. Let's move to a little bit of learning now. So, Sir Dr. Irfan Qayyum, I would like you to bust a few myths for us. Is he here with us? No, he's not here with us. Yeah, let's ask Dr. Muin. Yes, we have Dr. Muin here. There's no need to worry, right? So, sir, whenever it comes to corneal donation, the biggest reservation people have is basically अगर मैं रोड एक्सीडेंट में मरने लगी हूँ या मुझे हार्ट अटैक आ गया है तो डॉक्टर तो मुझे बचाएंगे नहीं बिकॉज मैंने अपना कॉर्निया लाइक डोनेट करने का कहा है। तो हाउ ट्रू इज दैट? कॉर्नियल डोनेशन इज समटाइम इंटरनेशनली तो ये होता है कॉर्नियल डोनेशन कार्ड्स आते हैं, तो यू गिव योर ऑलरेडी डोनेट योर ऑर्गन्स। उसमें जिस तरह आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर लिखा होगा कि हाँ जी इफ़ यू डाई योर कॉर्निया इज गोइंग टू बी डोनेटेड। दैट इज़ वन वे ऑफ डोनेशन। द अदर वे ऑफ डोनेशन इज़ जो अब जिस तरह डिसीज कॉर्नियल डोनेशन प्रोग्राम विच इज़ जो आपका पी होता है वो स्टार्ट करने लगा है। उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पेशेंट्स विच आर ऑन वेंटिलेटर्स, विच आर ऑन ICUs एंड पीपल हु आर नियर टू डेथ, उनके जो लवाहिकीन हैं उनकी अगर हम काउंसलिंग करें, उनके साथ मिले जाके, तो प्रॉब्ली दोज आर द पीपल हु आर द ईजीएस्ट टू गेट होल्ड ऑफ, टू गेट द कॉर्नियाज। और उनके लिए उनके साथ बैठना, उनके साथ बातचीत करना, इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस कि किसी को कह देना कि हाँ जी ये मेरा कॉर्निया निकाल दें या कर लें। सबसे पहले लोगों का ये होता है कि हमारे अभी इंटरनेशनली वी डिस्कसिंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन कि यहाँ प्रोग्राम शुरू करना है। हम यो में शुरू कर रहे थे कॉर्नियल डोनेशन का, तो उसमें वो कहते हैं कि आपका जो बेरियल टाइम है दैट इज़ वेरी फास्ट। आपका विद इन 24 आवर्स योर बॉडी इज़ गोइंग टू बी बेरिड इन योर कंट्री, जबकि वेस्ट में 1 वीक 1 मंथ उसके बाद दे गो इनटू अ कोल्ड मॉर्चरी एंड दे विल बी देयर फॉर अ वाइल। तो उनके लिए आसान है। तो हमारे पास तो विंडो ही एक 2-3 घंटे की है। इतने विंडो के अंदर पीपल आर सो अपसेट, सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट आप पहले लोगों को काउंसिल कर लें एंड देन यू कैन do it. I think in Pakistan we have to start this, and as medical students I think you are the people you are the future who are going to implement this, or aap logon ke when you are going to be the leaders at that time you are going to probably do this for us. Thank you so much Dr. Muin. Thank you for your great words. It was a very engaging segment by Khalil and Iman. Please have a big round of applause for them. With this, we conclude our segment. Thank you so much. We will hand over the next host. Kindly come on stage. Now, I'm honored to welcome Professor Dr. Muin, Vice Chancellor of King Edward Medical University. Sir, we request you to kindly come on stage and share your few words with us. Bismillahirrahmanirrahim. The worthy principal, Professor Iqbal Dogar, and the worthy MS, all the faculty who are sitting over here, students, and all the distinguished guests who are with us today, Assalamu alaikum. I think it is a great moment for Gujranwala Medical College to be celebrating 150 years of corneal donation.
It is not something which comes out of the pocket. सबसे important चीज़ आप लोगों ने I think done the function very well, जिसमें the main aim was to increase the awareness among the population, among the students के cornea, why is it important, उसके barriers क्या हैं. तो you've done good role plays. I think if we keep doing this is something which is going to become a reality. हम पाकिस्तान में क्यों श्रीलंका से क्यों लें, हम पाकिस्तान में खुद क्यों नहीं corneas इकट्ठे कर सकते. Why? We will do that inshallah one day. I think जो एक leadership है which is very important. Your Department of Ophthalmology is doing a wonderful job and led by Professor Irfan Qayyum. He's been one of my first trainees which I inducted in 2007, and he was there with me in King Edward Medical University in 2007. मैं उनकी आपको story बता देता हूँ कि how hardworking he was. मैं एक दिन we were in theater and I asked him, Irfan क्या वजह कि तुम attentive नहीं हो, थोड़ी सी तुम्हें नींद आ रही है. मैंने कहा शायद maybe he must be partying outside, कोई ऐसी वजह होगी, something like that. But I was very surprised. उसने मुझे बताया कि he would do all his work, he would come daily from Gujranwala and he would be doing residency at Mayo Hospital or emergency duties चलती थी. लेकिन we had a famous professor Ali Haider. He was unfortunately met shahadat in his life because of some people wanted to he was involved in sectarian violence. So he used to go and he has a passion for retinal surgery. So that gentleman used to operate at night at that time. So he would start his surgery at 12 and finish at 4 a.m. in the morning. So Irfan would go there and he would assist them over there. So he said, I was there with Professor Ali Haider assisting his patients over there just to gain his knowledge. So it is so important as students to gain knowledge and experience. And one thing I would like to clarify to all of you, that you are very lucky that you are in Gujranwala Medical College and आपका इतने friendly principal I haven't seen before. I think he has done a wonderful job making the institution a reality. मैं 3 साल पहले आया था for the inauguration of the session. उस वक्त हम DHQ hospital में थे, nobody wanted to come out of that place. To coming out, making a new place is a very difficult job, और especially जो उसके साथ overhead जो new चीज़ें हैं, तो I must congratulate कि आज मैं आया हूँ तो it's a beautiful place and it's very nice to see this place, and especially आप लोगों के लिए you've got a big hall and an auditorium over there. So you are very blessed that you get a lot of patients over here, you get an exposure. Just go and see your fellows who get into a private medical college, they do not get that exposure. So I would encourage, just IFMA से I'm the staff president in King Edward. So we held the NRIC, which we had 1,500 students from across Punjab come over there. So we want to encourage people to do research as medical students. It is a must that you should start doing at this level. और इसमें जो important है, the patients are a textbook which is in front of you. Please go and visit the students, visit the patients, because usually you are more interested to talk to each other, to obviously be friendly and socialize. That is a part of the game, but I think these patients are very important. और Dr. Irfan की एक और story भी हम बता दें कि Dr. Irfan was one day I come in and he says I've got a fever and I'm sick. So मैंने मतलब आज मैं पूछता मैं गुजरांवाले से तुम क्यों आ गए हो सुबह I was an assistant professor at that time. So he said मेरा मतलब I can't leave my work, I have to come to work. So मैंने कहा इरफान तुम चले जाओ, मैं लगा दूंगा तुम्हारी attendance, कोई बात नहीं. So he still wouldn't leave at that time. So he was very dedicated. So for that, these are small things which you see as PGRs. So you will come across different difficulties when you come and do medicine. I think there's a big challenge for you in front of you, but I think if you plan ahead, if somebody is inspired by corneal transplantation, do become a corneal surgeon and make cornea a big specialty and a subspecialty over here in Gujranwala. I think Irfan is going to work on that and he's going to make this, the CPSP shortly is going to recognize this as a level 4 training program as well. लेकिन ये सारे काम के साथ साथ जो आपकी टीम है,
Usama is over here, all people over here working over with them. It is very important that all of them integrate together. जो आपकी staff nurses हैं, जो आपका paramedical staff है, to organize one thing, getting one corneal transplant is a sort of a very difficult job to do. हम cataract surgery रोज करते हैं, people sort of get their vision back, but why is it so rewarding कि corneal transplant के बाद you get your vision back? You should know that corneal transplant does not have a 100% success rate. 60 to 70% of the corneas will survive. इसमें चंद है जो नहीं भी चलेंगे, because we need to know that there's a graft host interaction and there's failure of corneal grafts as well. So corneal surgery, अभी तो हम देख रहे थे penetrating keratoplasty. Professor Irfan is working on deep anterior lamellar keratoplasty as well, जिसमें आपको पूरा thickness cornea नहीं लगानी पड़ेगी. You will just implant the stroma and the epithelium and Bowman's membrane, जिससे आपकी endothelial rejection कम हो जाएगी. So there's a lot of technology which is coming and which is exciting for Gujranwala over here. So I must congratulate all the team, the hospital, the administration for doing such a wonderful job in getting these 150 eyes. ये 150 eyes वो नहीं है कि एक बंदे को नज़र मिल गई है, एक बंदे को he's earned his living back. He can go back to the society and he can work independently. He can work if he's one of your class fellows. He can see everything, he can write. That is a big thing for the person who's getting it back, और उसकी family के लिए आप सोचें, उससे भी बड़ी चीज़ है. So I think we should all strive कि this thing becomes a reality. जो लोगों के जहन में myths हैं, we should eliminate that, and आप लोगों की probably you have different donor programs, you should work with that with Professor Irfan Qayyum as well. And I'd love to come back and see the 500th cornea being transplanted over here. Thank you. We are truly honored to welcome on stage Dr. Nair, the respected medical superintendent of Gujranwala Medical College Teaching Hospital, whose visionary leadership and commitment to excellence continues to inspire both doctors and students alike. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, sir. Basically, मैं इरफान साहब की एक बात के इस बात ख़त्म करूँगा जो इरफान साहब ने कहा है. मेरा भी स्ट्रॉन्ग बिलीव है, आप लोगों का भी है कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें. अल्लाह ताला हमारे लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करेगा. ये बहुत बड़ा सदका जारिया है. इसमें हम लोगों की जो मदद करते हैं, उनकी जो भी मुश्किलात होती हैं. तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का भी आने का, और डॉक्टर मोइन साहब जो हमारे प्रोफेसर साहब आए हैं, सर आपका भी शुक्रिया, और आप सब लोग ऑडियंस है. थैंक यू. At this moment, I would especially like to acknowledge our respected principal, Professor Dr. Iqbal Hussain Dogar. Under your visionary leadership, we have witnessed continuous growth in both academics and patient care. Your dedication to creating opportunities for learning, research, and community service sets a shining example for all of us. The success today we have is all because of you. So I request you all to give him a standing ovation. Please, sir, come on stage. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Professor Dr. Irfan Malik, for organizing this awareness seminar for students, for faculty, for especially media. I am grateful to Professor Moin Saab, Pro Vice Chancellor KEMU, for sparing the time and coming here. I congratulate Department of Radiology for completing 150 corneal transplant surgery, which all went very well. I want to share that the success of, as Professor Moin said, that GMC is growing. The only reason behind the GMC is growing is that I have only facilitative role. I don't want to become a boss. I always facilitate everyone. Either he or she is in the capacity of student, either he or she in the capacity of an employee, either
faculty member, or either head of the department. So we have not only succeeded in maintaining this corneal transplant surgery, but we have also developed a clinics which are even not present in the Lahore institutions. For example, I want to congratulate Professor Imran Khokar and radiology department. They developed a one-stop breast clinic here. Then we also developed a vascular anomaly center here. Lot of patients are coming from even Children's Hospital Lahore to get the treatment here. So I am proud of my GMC family. I am proud of Jamshians. I am proud of my faculty. Keep growing. Have a big clap for all Jamshians and Jamshians. Thank you very much. Chief Resident and Registrar of Ophthalmology, and we are honored to invite her on stage to distribute the shields among her department. Assalamu alaikum everyone, ladies and gentlemen. Now we come to a very special occasion, that is the shield distribution ceremony. So this is a token of appreciation for all the team and the members who are involved in making 150 corneal transplant possible. So now I would like to call on stage Professor Dr. Iqbal Hussain Dogar Saab to come on the stage and kindly give the shields to, first of all, our honorary chief guest, Pro VC of King Edward Medical University, Dr. Mohammad Moin. Okay, next is Medical Superintendent, GMC Teaching Hospital, Dr. Nayyar Imran Saab. Next is HOD GMCTH, Dr. Irfan Qayyum Malik Saab. Next, the SRs of the Ophthalmology Department, Dr. Mohammad Mughis Ahmed Saab, to come on stage and receive the shield. Next is Senior Registrar of Ophthalmology Department, Dr. Usama Iqbal. Kindly come on the stage and get the... Next is Senior Registrar, Dr. Hira Shuja, to come on the stage and receive the shield. Next is Dr. Abdur Rahman to come on the stage and receive the shield. Next is Senior Registrar, Dr. Roja. You have to come on stage and receive it. And our head nurse, Uzma Ali Sher, to come on the stage and receive the shield. Now I would request everyone to come on the stage for the cake cutting ceremony.
ट्रांसप्लांट